मार्केट प्लेसेस पे जब भी आप अकाउंट बनाते हो ना, तो आप फटाफट फटाफट जो है वो साइन कर देते हो और आगे बढ़ जाते हो, अपना अकाउंट क्रिएट कर देते हो। बट क्या आपको पता है बहुत सारी हिडन पॉलिसीज होती हैं जो मार्केट प्लेस आपके साथ साइन तो कर लेता है लेकिन आपको पता नहीं चलता है। क्या है वो पॉलिसीज, सारी आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। कैसे पता करेंगे हम, सबसे पहले किन किन पॉलिसीज के थ्रू आपका अकाउंट ब्लॉक होता है, कौन कौन सी पॉलिसीज आपके साथ मार्केट प्लेस की एक अग्रीमेंट टाइप रहता है। तो रिसेंटली मुझे कमेंट किया था किन्हीं सेलर ने कि सर आप पॉलिसीज के मार्केट प्लेस जितनी पॉलिसी है सारी पे वीडियो बनाइए। मैंने सारी इसमें कवर करने की कोशिश करी है, उसके बावजूद भी कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मतलब टॉपिक इसका, तो मुझे आप कमेंट कर देना, मतलब कोई भी अगला टॉपिक कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए सीधे, अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो, मीशो पे सेल कर रहे हो या अमेजोन पे सेल कर रहे हो, उन तीनों पर ये पॉलिसीज जो होती हैं लागू होती हैं। मार्केट प्लेस ऑब्वियसली तीनों का पॉलिसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम रहता है। अब सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे। आपने देखा होगा एक मॉल होता है बहुत बड़ा, आपकी सिटीज में मॉल होते होंगे, मॉल के अंदर छोटी छोटी दुकानें होती हैं, राइट। तो मार्केट प्लेस भी क्या है, एक मॉल है। उसके अंदर जो छोटी छोटी दुकानें हैं वो आप लोग हो सेलर हो, हम लोग हैं सेलर्स हैं, राइट। अब क्या होगा, मॉल जिस तरीके से चाहेगा उसी तरीके से वहां पर जो है वो कारोबार चलेगा। वो चाहेगा भाई कि आज हम यहाँ पर कुछ नई कस्टमर्स के लिए ऑफर लेके आए, तो वो वहां पर कुछ बढ़िया सा बनाएंगे जिससे कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आए। फेस्टिव सीजन में आप मॉल में जाते हो, वहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा होता है जिससे सेल बढ़ती है। तो इस तरीके से आप मार्केट प्लेस को एक ले सकते हो। फंडा मतलब इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मार्केट प्लेस की जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज होती हैं उनमें से सबसे पहली जो पॉलिसी होती है वो होती है सर्विस लेवल अग्रीमेंट की। मतलब कि आपने मार्केट प्लेस के साथ अग्रीमेंट किया है कि आप जो सर्विस दोगे सेलर को वो सही, बायर को वो सही दोगे। क्यों? क्योंकि जब भी बायर प्रोडक्ट खरीदेगा वो आपसे खरीदेगा, लेकिन वो आपको नहीं जानता। अगर उसने अमेजोन से खरीदा है तो वो बोलेगा मैं अमेजोन से लिया और बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया, आज से मैं अमेजोन पे शॉपिंग नहीं करूंगा, अमेजोन बहुत गंदा प्रोडक्ट देता है, वगैरह वगैरह, जबकि उसने प्रोडक्ट आपसे लिया है। इसका मतलब मार्केट प्लेस की जो सर्विस है वो सिर्फ कुरियर की है। उससे पहले जो सर्विस है, उस प्रोडक्ट को पैक करना, उस प्रोडक्ट को जल्दी टाइम से डिस्पैच करना, वो सारा आपके ऊपर है। तो पहली पॉलिसी कहती है, जो कि सर्विस लेवल अग्रीमेंट है, कि आपको टाइमली सारी चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले डिस्पैच, आपको टाइम से डिस्पैच प्रोडक्ट को करना पड़ेगा। आप कैंसिलेशंस नहीं कर सकते, अपने एंड से प्रोडक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, ऑर्डर को। री अटेम्प्ट्स ब्रीच आपने नहीं करनी है, री अटेम्प्ट्स नहीं लगनी चाहिए आपके प्रोडक्ट पर। और प्रोक्योरमेंट एसएलए, मतलब कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है तो आप ये नहीं बोल सकते ये प्रोडक्ट मेरे पास अब नहीं रखा हुआ है, बस मैंने ऑनलाइन अपडेट किया था स्टॉक और वैसे मेरे पास स्टॉक नहीं है। तो ये सारी चीजें सर्विस लेवल अग्रीमेंट के अंदर आती है। अगर आप इनमें से किसी को भी ब्रीच करोगे तो मार्केट प्लेस अपने एंड से जो स्ट्रिक्ट एक्शन है वो आप पर लेगा। तो जितने भी नए सेलर्स हैं ई कॉमर्स में, फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो पे स्पेशली, तो इस चीज का ध्यान रखना, इन सबको आप लाइटली मत लेना। ये बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स। अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे, अगर आप खुद से कैंसिल करना शुरू कर दोगे और बार बार कुरियर बॉय आएगा, आप उसको प्रोडक्ट नहीं हैंड ओवर करोगे, तो अल्टीमेटली आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये था पहला। दूसरा, सप्लायर डीएक्टिवेशन पॉलिसी। इसका मतलब मार्केट प्लेस के साथ आपका एक एग्रीमेंट है जिसके जो कहता है कि मार्केट प्लेस आपका अकाउंट कभी भी ब्लॉक कर सकता है, टेम्पररी एंड परमानेंट दोनों। लेकिन किस केसेस में? पहला, अगर आप काउंटरफिट, डुप्लीकेट, काउंटरफिट किसी दूसरे का प्रोडक्ट कॉपी करके बेच रहे हैं, तो ब्रीच ऑफ इंटेलेक्चुअल, आप किसी दूसरे का जो ट्रेडमार्क है उसके अंडर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और का ब्रांड बेचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं जो रेस्ट्रिक्टेड हैं, जैसे कि रेप्लिका, काउंटरफिट प्रोडक्ट, इलीगल ड्रग्स, नार्कोटिक्स, लिकर अमंग लिकर्स एंड ऑल, राइट, एक्सेट्रा। ठीक है। तो अगर आप प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स वगैरह बेचने की कोशिश करोगे तो वहां पर भी डायरेक्टली अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। लो अकाउंट रेटिंग अगर आपकी होती है, अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। हाइजीन कंसर्न, मतलब कि देखिए हर मार्केट प्लेस का एक हाइजीन होता है, इसके थ्रू बहुत सारे अकाउंट्स में ब्लॉक हो रहे हैं अभी मीशो पर। आपने फेस किया तो मुझे कमेंट करना, किसी ने मुझे कमेंट किया था रिसेंटली। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रखी तो आपने टाइटल लिखा है, डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसके बारे में फीचर्स लिखे हैं, उसकी फोटो डाली है, कुछ ना कुछ आपने उसमें ऐसा डाल रखा है जो जो उस प्रोडक्ट का जो कंटेंट है,
राइट? वो सही नहीं है, वो मार्केट प्लेस की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, तो आप उसके कंटेंट में चेंजेस करिए। देखिए उसके कंटेंट में मैंने क्या गलत वर्ड यूज़ किया, फोटो में कुछ गलत चीज़ यूज़ करी, या मैं किसी और के ब्रांड की कोई कॉपीराइटेड वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी और के ब्रांड का नाम यूज़, मतलब कुछ भी कंटेंट जो आपने उसमें डाला है लिस्टिंग करने में, वो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो हाइजीन कंसर्न बना के रखना है। इनकरेक्ट कंटेंट इन लिस्टिंग, हाइजीन कंसर्न का मतलब यही होता है। प्राइवेसी ब्रीचेस, देखिए मार्केट प्लेस कभी नहीं चाहेगा कि आप डायरेक्टली कस्टमर से कांटेक्ट करो, लेकिन अगर आपने कस्टमर से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, अपना पर्सनल नंबर, पर्सनल मेल वगैरह कस्टमर से आपका शेयर हुआ, तो इनडायरेक्टली मार्केट प्लेस को पता चलता है और आपका अकाउंट ब्लॉक करा जा सकता है प्राइवेसी कंसर्न के हिसाब से। तो कस्टमर को डायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश कभी मत करिए। हाँ, सेल्फ शिप अगर आप करते हो तो उस केस में ये हो सकता है। तो ये है सप्लाई डीएक्टिवेशन पॉलिसी। इसके अलावा और भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये जो मेन है वो मैंने बता दी है। तो याद रखना, कभी भी आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकता है मार्केट प्लेस अगर आप ये सब चीजें करते हो तो। इसके अलावा रिटर्न क्लेम पॉलिसी, मतलब कि अगर आपके पास रिटर्न्स आए हैं और उस केस में ऑब्वियसली आप क्लेम करोगे, तो क्लेम्स की पॉलिसी तो आपको पता ही है, आपको अलग अलग जोनर में जो है वो क्लेम्स करने पड़ते हैं। बट कुछ चीज़ है, अगर बायर ने रिटर्न किया है आपका प्रोडक्ट, तो वो आपको डिलीवर्ड हो जाएगा विद इन 60 डेज फ्रॉम रिटर्न रिक्वेस्टेड। अगर नहीं हुआ है तो आप जो एसपीएफ क्लेम वगैरह है वो सब कर सकते हो विद इन 120 डेज ऑफ रिटर्न रिक्वेस्टेड डेट, राइट? अगर लॉस्ट हो गया आपका प्रोडक्ट, अगर नहीं आया 120 डेज तक, तो वो रिटर्न लॉस्ट माना जाता है और लॉस्ट का ऑटोमेटिक आपको रीइंबर्समेंट मिल जाता है। तो ये कुछ रिटर्न्स क्लेम्स को लेके पॉलिसीज हैं जो कि मार्केट प्लेस की होती हैं सेलर्स को लेके। बाकी रिटर्न से रिलेटेड सारी पॉलिसीज छोटी छोटी जो क्लेम्स वगैरह की होती हैं वो आपको पता ही होंगी। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट है डेटा शेयरिंग। जब आप मार्केट प्लेस को अपना डेटा देते हो, चाहे वो फ़ोन नंबर हो, मेल हो, तो आपने देखा होगा उसके बाद उस पर कॉल्स आती हैं, मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो वो डेटा शेयरिंग आपने करी है या आप सेल कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट कोई आपने डाला है, तो डेटा शेयरिंग की पॉलिसीज क्या क्या होती हैं वो आप देख लो। मार्केट प्लेस कैन यूज योर डेटा फॉर टू गेट बेस्ट सर्विसेज। आपको देखा होगा कई बार आपको कई सर्विस बेचने के लिए कॉल आती है कि आप अकाउंट मैनेजमेंट ले लो वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा कई बार रिकमेंडेशंस आती हैं, वो सब इसी के थ्रू आता है। मार्केट प्लेस हैज़ राइट टू रिजर्व योर पेमेंट। आपकी पेमेंट, आपको पता है आपकी कई पेमेंट जो होती है मार्केट प्लेस के बाद आउटस्टैंडिंग रहती है, तो उनके पास वो राइट रहता है, वो पॉलिसी के अंदर में आता है। मार्केट प्लेस हैज़ राइट टू चेंज द पॉलिसी फीस प्रोग्राम बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू करेंट सिनेरियो। ये भी अग्रीमेंट है। मार्केट प्लेस अपनी पॉलिसीज, फीस, प्रोग्राम्स, बेनिफिट बिना आपसे पूछे कभी भी चेंज कर सकता है। हाँ, ऑब्वियसली आपको नोटिस उसका दे दिया जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। मार्केट प्लेस कैन चेंज मार्केट प्लेस कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन योर अकाउंट विदाउट योर कंसेंट। ये चीज का भी हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जब एक टाइम था जब मैं मार्केट प्लेसेस के अंदर में एज ए एम्प्लॉय काम करता था, एज ए मैनेजर वहां पर मैं था, तो हमारे पास सारे अकाउंट्स के एक्सेस रहते थे। हम किसी भी अकाउंट का सिर्फ नाम लिखते थे और उस अकाउंट की पूरा हमारे पास ओपन होके आ जाता था। बट सिर्फ एक हमारे पास राइट नहीं रहता था कि हम उस अकाउंट में कुछ चेंजेस कर पाएँ। जैसे पेमेंट उसकी कुछ काट सकें, या लिस्टिंग के प्राइस में चेंजेस कर सकें, या डेटा एनालिटिक्स जो है उसको चेंज कर सकें, या एड्स रन कर सकें उसमें, या प्रमोशन रन कर सकें। हम बस उसको देख सकते थे, बता सकते थे, हम चेंज नहीं कर सकते थे। ये सारी चीज़ों में होता है। तो मार्केट प्लेस कभी भी आपकी इन चीज़ों को अपने एंड से चेंज नहीं कर पाता है या नहीं करेगा, ये अग्रीमेंट रहता है। मेरे टीम्स के नंबर हैं, चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप एक न्यू सेलर हैं और प्रॉपर तरीके से गाइडेंस चाहते हैं। सो दीज वर दी ऑल मार्केट प्लेस पॉलिसीज, मार्केट प्लेस अग्रीमेंट्स विद यू। ये सब आपको पता होनी ज़रूरी है। सारे ई कॉमर्स सेलर्स तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए ताकि उनको ये चीज़ समझ में आ जाए कि पॉलिसीज एक्चुअल में। ठीक है, चलिए, वीडियो हेल्पफुल रही है तो हेल्पफुल लिख के कमेंट कर देना। हाँ, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं करा है, कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाके ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पर रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ। चलिए, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।